हेलो फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष केंद्र व राज्य सरकारें बजट प्रस्तुत करती हैं जिसमें वे आय और व्यय का विवरण देती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इस आय को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और व्यय को बहुत कम दिखाया जाता है, जिससे कि इन दोनों के बीच का संतुलन प्रायः डगमगा जाता है। इसका उदाहरण हम मनरेगा के संबंध में देख सकते हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने मनरेगा में जितना धन निर्धारित किया गया था वह बाद में काफ़ी कम पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत से कामगारों को उनका वेतन उचित समय पर नहीं मिल पाया। अगर वर्तमान में हम कोरोना के संबंध में बात करें तो ऐसे समय में फिजिकल मैनेजमेंट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि क्या एक फिजिकल काउंसिल की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो ये किस तरह से देश के हित के लिए कार्य कर सकती है। आइए सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जिनके संबंध में राज्य व केंद्र की सरकारें निर्णय लेती हैं और नीतियाँ बनाती हैं। भारत में फिजिकल मैनेजमेंट के संबंध में 2003 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसमें यह बताया गया कि सरकारों को कैसे खर्च करना चाहिए, किस आधार पर पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए, किस आधार पर किन पॉलिसियों में कितना खर्च करना चाहिए। तो ये सब सुझाव इस एक्ट में दिए गए थे। उसके बाद 2017 में FRBM एक्ट के अंतर्गत इसकी एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई, जिसके अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया। इसे NK सिंह कमेटी बोलते हैं। इन्होंने कुछ सुझाव दिए और उस सुझाव के आधार पर इन्होंने कहा कि भारत में एक फिजिकल काउंसिल, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत है जो कि आय व्यय का उचित निर्धारण करेगी, पॉलिसी मेकिंग में बहुत मददगार साबित होगी, कौन सी योजनाओं पे कितना खर्च करना है उस पे ये काफ़ी मददगार होगी, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल की ज़रूरत है या नहीं, इसके लिए 2018 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने DK श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने भी सजेस्ट किया कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों कमिटीज़ ने किन आधारों पर कहा कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल होनी चाहिए। जो इन्होंने सबसे पहला आधार लिया वो था बाहरी और अन्य देशों का उदाहरण इन्होंने बखूबी यूज़ किया। विश्व में ऐसे 80 देश हैं जहां पर इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल काम करती हैं, और पाया गया कि यहाँ पर जो बजट मैनेजमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी मेकिंग होती है उनमें काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, जिससे वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो दूसरा इन्होंने आधार बनाया वह था कि जो आय और व्यय के बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन से, आय के बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन से और व्यय के बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेशन से जो पॉलिसीज़ बनती हैं और जो इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है उनमें काफ़ी करप्शन होता है, और ये डिपार्टमेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन इसमें हो जाता है। इसलिए इसे भी कम करने के लिए इसको इन्होंने एक बेसिस बनाया। जो तीसरा बेसिस बनाया वो इन्होंने 2017 के कैग रिपोर्ट का बेसिस बनाया, जिसमें कहा गया था कि जो टैक्सेस का बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन होता है, कभी कभी उसे पूरा करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट बहुत से इर्रेगुलर और अनवारंटेड तरीके अपनाता है, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं। तो इन आधारों पर और एक प्रमुख आधार ये है कि जो संविधान का आर्टिकल 293 का पार्ट 3 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑफ बारोइंग की बात की जाती है। मतलब कि अगर कोई आय व्यय से संबंधित या उधार से संबंधित कोई खर्च हो रहा है तो उसका एक चेक होना चाहिए, ताकि उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इन कुछ आधारों को मानकर इन दोनों कमिटीज़ ने सजेस्ट किया कि FRBM एक्ट में सुधार करके इसमें
इसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है, जिससे कि भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग। भारत में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और जो उनके संबंध में खर्चे निर्धारित किए जाते हैं, उनमें प्रायः काफ़ी गैप दिखाया जाता है। कभी कभी एक वित्तीय वर्ष में उस पॉलिसी को लेकर जो धन निर्धारित किया जाता है वो पहले ही खर्च हो जाता है, जैसे मनरेगा के संबंध में। तो इस तरह से इस गैप को ख़त्म करने के लिए और धन के उचित निर्धारण के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा फिस्कल काउंसिल हो। जो दूसरी सबसे बड़ी नीड दिखाई जाती है वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की। भारत में आज अदूरदर्शी पॉलिसी के कारण और धन का उचित वितरण ना होने के कारण बहुत से अनएथिकल तरीके अपनाए जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हर स्तर पर कम करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से अगर फिस्कल काउंसिल को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा तो इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को काफ़ी लाभ होगा। जो आज के समय में तीसरी सबसे बड़ी नीड है वो ये है कि हमारे यहाँ पर फिस्कल काउंसिल को ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि फिस्कल रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने के लिए और इनके इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट में का कोई एक हेड नहीं है जो उन सभी का देख रेख कर सके या जो उन सभी का हेड कर सके। तो इसलिए भी फिस्कल काउंसिल जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत बताई जाती है। जो चौथी सबसे बड़ी नीड बताई जाती है वो ये है कि भारत में जो फाइनेंशियल कमीशन है और जीएसटी काउंसिल है, दोनों में कोई भी अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। ना फाइनेंशियल कमीशन जीएसटी काउंसिल के बारे में सही से जानता है, ना जीएसटी काउंसिल के पास फाइनेंशियल कमीशन की इंफॉर्मेशंस रहती हैं। तो इस तरह से पॉलिसी गैपिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन में एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल आएगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पांचवी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत सारा फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है, इसलिए बेटर कैपिटल मैनेजमेंट के लिए और उनके बेटर एलोकेशन के लिए भी फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है। अगर हम नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट नीड की बात करें तो वह ये है कि बजट के प्री और पोस्ट इवोल्यूशन के इवैल्यूएशन के लिए भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए जो कि इथिकल तरीके से इसका पूरा मैनेजमेंट कर पाए। जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नीड दिखाई देती है वह ये है कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें देखा गया कि प्रायः वो फिस्कल काउंसिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी अपनी रेटिंग को काफ़ी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जिन देशों में ऐसी काउंसिल है वहाँ की रेटिंग प्रायः अच्छी जाती है और जिन कंट्रीज़ में ऐसी काउंसिल्स नहीं हैं वहाँ पर उनकी रेटिंग गिरा दी जाती है। तो इस तरह से अगर भारत की रेटिंग को इंक्रीज़ करना है, उसको अच्छा करना है, तो फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है। आइए हम फिस्कल काउंसिल से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। फिस्कल काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट FRBM एक्ट में संशोधन करके किया जाएगा। इसके अपॉइंटमेंट इसमें जो भी किए जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा और फिस्कल काउंसिल अपनी जो भी रिपोर्ट सौंपेगी वो भी पार्लियामेंट को ही सौंपेगी। आइए हम देखते हैं कि अब फिस्कल काउंसिल के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होंगे। सबसे पहला कार्य वह पॉलिसी और बजट मैनेजमेंट का कार्य देखेगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा। बजट का प्री इवोल्यूशन करेगा, देखेगा कि उसमें कौन से किस योजना के लिए कितने धन का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, बजट के आने के बाद वह फिर से उसके इफ़ेक्ट्स का और उस अध्ययन करेगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा। यह स्टेट और सेंट्रल के बीच में भी बेटर फिस्कल रिलेशंस बनाएगा और उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा।
तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो फिजिकल काउंसिल कर सकती है। फिजिकल काउंसिल के संबंध में कुछ चुनौतियां बताई जाती हैं। सबसे पहले चुनौती बताई जाती है कि पॉलिटिकल विल की कमी है, क्योंकि इसके संबंध में 2017 में ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसी काउंसिल की पॉलिटिकल लेवल पे बात नहीं हो रही है, तो पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है। दूसरा, भारत में एक काम करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि बजट से पहले प्री पॉलिसी इवोल्यूशन बहुत कैग भी करती है, और भी फाइनेंस कमीशन भी करती है, और भी जो है डिपार्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से ये प्रमुख चैलेंजेस थे। अगर हम वर्तमान समय में बात करें, जब दुनिया जो है कोरोना की क्राइसिस से जूझ रहा है, तो हम भारत के संबंध में पाएंगे कि इस महामारी के ख़त्म होने के बाद बहुत से पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और पॉलिसीज़ के बेटर एवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाई जाए जिसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, और अच्छा बजट और फिस्कल मैनेजमेंट हो, जिससे कि भारत में जो योजनाओं के निर्माण में एवं निष्कासन में जो अदूरदर्शिता दिखाई दी जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो सके। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।